मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी इस बार केरल में कमल खिलाने की तैयारी। आज सुबह 10:30 बजे के करीब केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सलेम में रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के करनाल से करेंगे चुनावी प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से हैं लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार। बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर देर रात तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज नीतीश कुमार कर सकते हैं बीजेपी नेताओं से मुलाकात। शाह से मिल सकते हैं फडणवीस और अजित पवार। एनडीए में शामिल हो सकती है राज ठाकरे की एमएनएस। दिल्ली में मौजूद राज ठाकरे पीएम मोदी अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। पहले से दिल्ली में है देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक। 60 सीटों पर तय किए जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा की संभावना। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी लगाएगी मुहर। मैनिफेस्टो में युवा, किसान और महिलाओं के लिए दी गई गारंटी को किया जाएगा शामिल। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। सूत्रों के हवाले से खबर। राज्य में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फैसला। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इंकार। हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी से मांगा जवाब। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूछा, गुजरात की तरह महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवाया एक चरण में चुनाव? अगर चुनाव आयोग करता है पार्टी की तरह व्यवहार तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी और सीएम शिंदे पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन की रैली के बाद घबराए हुए मुख्यमंत्री शिंदे और बीजेपी के लोग लगातार दे रहे बयान। राहुल पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार। नाना पटोले ने कहा, देश की जनता ने राहुल की मेहनत को स्वीकारा। एक असंवैधानिक सरकार को राहुल पर बोलने का अधिकार नहीं। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती है कांग्रेस नेता प्रिया दत्त। 2009 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से रही कांग्रेस की सांसद प्रिया दत्त 2014 और 19 में पूनम महाजन से हार गई थी चुनाव। सूखे के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया। कहा, 5 महीने हो गए, केंद्र ने 1 पैसे की मदद नहीं की। अक्टूबर में ही मांगी थी सूखा राहत के लिए मदद। अब बारी है चुनाव की कुछ और खबरों की, सिर्फ 9 सेकेंड न्यूज में। कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदू समाज की शक्ति को समाप्त करने का ऐलान किया। हमने किया शक्ति की उपासना का ऐलान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का तीखा पलटवार। कहा, जब मणिपुर में महिलाओं पर हो रहा था अत्याचार तब महिला पहलवान सड़क पर थी और बृजभूषण आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे? राहुल ने कहा, मोदी जी मेरी बातों का हमेशा अर्थ बदलने की करते हैं कोशिश। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी, उसी शक्ति को दिए जाते हैं भारत के बंदरगाह और हवाई अड्डे। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर। जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन गैर जरूरी मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाना पीएम की प्राथमिकता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, आसुरी शक्तियां पीएम मोदी की सरकार में मौजूद। राहुल गांधी ने असुर शक्तियों का किया जिक्र। देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद। सांसद दानिश अली का बयान। सोनिया गांधी से बीजेपी ले नारी शक्ति का उदाहरण। राहुल उस मां के बेटे जो अपने पति को खोने के बाद भी इस देश की सेवा के लिए दृढ़ता से खड़ी रही। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमारी पहलवान बहनों के समय जब मणिपुर में बेटी का बुरा हाल हुआ तो इन्हें शक्ति की याद नहीं आई। महिला शक्ति ही सत्ता के अहंकार को खत्म करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया, राहुल के परिवार ने भारत को लूटने का काम किया। 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने और लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव, लोगों में है असमंजस। भले ही ईवीएम सही हो, लेकिन गांव और शहर के लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से हो चुनाव। राहुल के बयान पर बोले बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम ठीक होता है, जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम पर उठाते हैं सवाल। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक टली। आज होने वाली थी आरजेडी कांग्रेस की बैठक। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सीट बंटवारे का कर दिया जाएगा ऐलान। बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, लेफ्ट 3 सीटों पर लड़ सकता है लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आए तो बदल सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी के बीच फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मीरा कुमार के बेटे की करकाट सीट। सुपौल से कांग्रेस अनुपम को दे सकती है टिकट।
और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें 9 सेकंड न्यूज में। एनडीए में बिहार की सीट का हुआ बंटवारा। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान को मिली 5 सीटें, पशुपति पारस के हाथ खाली। चिराग पासवान ने कहा, पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए कठिनाइयों और चुनौतियों से भरे हुए थे पिछले 3 साल। हर कार्यकर्ता दिन रात लड़ता रहा, व्यक्ति नहीं समय होता है बलवान। पशुपति पारस से जुड़े सवाल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनसे चल रही है बातचीत। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीतेगा चुनाव। जेडीयू में शामिल हुई लवली आनंद, कहा मैं अपने घर जदयू में वापस आई। सीएम नीतीश के कामकाज नीतियों से प्रभावित होकर हम जदयू में आए, पिछली पार्टी में नहीं मिला सम्मान। अखिलेश ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा, कहा यह देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा जी का हाल। उपासक भाजपाइयों को स्वच्छ गंगा के अभियान के संकल्प की याद दिलाएंगे। शराब नीति मामले में बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। ईडी का दावा कि कविता के साथ रची साजिश, निजी लाभ पाने के एवज में आप पार्टी नेताओं तक 100 करोड़ पहुंचाए गए। ईडी के बयान पर दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, क्या जमाना आ गया है, अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मीडिया में प्लांट कर रही है खबर। साफ है ईडी सीबीआई बीजेपी के गुंडे बनकर रह गए। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। गोपाल राय ने बीजेपी को बताया भ्रष्टाचार की जननी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल को बताया लापरवाह नेता। कहा उनके साथी नेताओं के बेल बार बार हो रहे नामंजूर, लेकिन केजरीवाल जांच से अभी भी भाग रहे हैं। संजय सिंह आज लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ। कोर्ट से मिली इजाजत, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, किसी आरोपी या गवाह से बात करने की इजाजत नहीं। दिल्ली की 7 सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों ने बताई 100 दिनों की वरीयता। आप नेता सौरभ भारद्वाज का तंज ये नहीं बताएंगे बीते 10 सालों में बीजेपी सांसदों ने क्या काम किया। हिंदू देवी पर टिप्पणी करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर। सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट, कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज। आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज। चुनाव आयोग ने गुजरात, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 6 राज्यों के गृह सचिव और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया। विवेक सहाय बनाए गए पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार की इतनी कर रहे थे चापलूसी, सबको पता लग गया था सरकार के आदेश के बिना कोई काम नहीं करना। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, एसीआई जैसी संस्थाओं को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी। अपनी राजनीतिक लक्ष्य पाने के लिए निगरानी की कर रहे पूरी कोशिश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मांग, मंडल और जिला स्तर पर कई साल से बैठे अधिकारियों को तुरंत हटाने की मांग। कहा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे अधिकारी। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को ईसी ने हटाया। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा, जो काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो चुनाव आयोग को करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था जो निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने ढंग से करती है अपना काम। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारा झंडा, संविधान सब कुछ छीन लिया गया। चुनाव के समय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की बीजेपी की पुरानी आदत। जम्मू कश्मीर की अवामी इत्तेहाद पार्टी का ऐलान। जेल में बंद नेता अब्दुल रशीद शेख लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव, पहले भी मिली है, मुलाकात बड़ी बात नहीं। मैनपुरी से अपर्णा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। और आइए अब वक्त है कोर्ट और राजनीति से जुड़ी खबरों का। 9 सेकंड में देखते हैं राजनीति की बड़ी खबर। गृह सचिव पद के लिए सीएम योगी के पास 8 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम। उत्तराखंड से चुनाव आयोग को भेजा पैनल। एल फैनई, अरविंद सिंह और दिलीप जावलकर का नाम शामिल। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आंदोलनों की अगुवाई करने वाले एनएसयूआई नेता सत्यम कुशवाहा को मिली जमानत। प्रयागराज कमिश्नर कोर्ट से गुंडा एक्ट मामले में मिली बेल। झारखंड से सटे 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ झारखंड के डीजीपी ने बैठक की। मीटिंग के बाद बोले अजय कुमार सिंह, चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अधिकारियों ने हटाए सियासी दलों के बैनर, पोस्टर्स। कई इलाकों में प्रशासनिक की कार्रवाई। 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में होंगे लोकसभा चुनाव।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा, अगर बिहार में माफिया राज है तो वे माफिया का नाम बताएं। जंगलराज को मुख्यमंत्री ने सुधरने का अवसर दिया था, लेकिन आरजेडी ने उसे गुंडा राज में तब्दील किया। सीएए लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई मुस्लिम संगठनों ने की सीएए पर फौरन रोक लगाने की मांग। कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव की रखी गई दलील। एनसीपी चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में शरद पवार गुट ने शिकायत की थी अजित पवार गुट पर शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने के आरोप। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी थी संजय सिंह को बेल। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शाही ईदगाह कमेटी ने विवाद से जुड़े सभी मुकदमे मथुरा जिला कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का विरोध किया। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज। व्यास जी के तहखाने के ऊपर नमाज पढ़ने पर रोक, तहखाने में मरम्मत कराने की मांग। हिंदू पक्ष ने 28 फरवरी को कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा की आज बरेली की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बरेली में 2010 में हुए दंगे में मास्टरमाइंड है तौकीर। मौलाना की तलाश में दिल्ली से हैदराबाद तक पुलिस की दबिश। शराब नीति के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज राउस एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर आज आ सकता है फैसला। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस। और अब अपराध जगत से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकेंड। प्रयागराज में महिला की संदिग्ध हालात में मौत पर हंगामा। फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश। गुस्साए मायके वालों ने ससुराल के लोगों को घर में बंद कर लगाई आग। प्रयागराज की घटना को लेकर महिला के मायके वालों का आरोप, शादी के बाद से उनकी लड़की को किया जा रहा था प्रताड़ित। ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप, छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में हुई शिक्षक की हत्या के विरोध में फतेहपुर में कैंडल मार्च। शिक्षक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। आरोपी हेड कांस्टेबल की भी बर्खास्त करने की मांग। प्रयागराज में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से हथियार बनाने की मशीनें और तैयार तमंचे बरामद। हापुड़ में पुलिस ने पकड़ी 70 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। बाबूगढ़ पुलिस ने तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार सप्लाई के लिए भेजी जा रही थी शराब। अंग्रेजी ब्रांड की 731 पेटियां बरामद। लखनऊ के मलिहाबाद में एक शख्स पर पत्नी की हत्या करने का आरोप, तमंचे से गोली मारकर जान ली। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की जान ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मैसूर में शादी को लेकर इमारत की छत पर चढ़ी लड़की। एक युवक से युवती का चल रहा था प्रेम प्रसंग। युवक ने लड़की से छिपाई पहले से शादीशुदा होने की बात। इसी बात से नाराज लड़की छत पर चढ़ी। पंजाब के होशियारपुर में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह मुठभेड़ के दौरान ढेर। कांस्टेबल अमृतपाल की हत्या करने का आरोपी था सुखविंदर। रविवार को मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर की गोली से गई थी कांस्टेबल की जान। होशियारपुर के एसएसपी सुरेंद्र लांबा का बयान। मुखेरिया में हुई मुठभेड़ के बाद सुखविंदर की तलाश कर रही थी पुलिस। वारदात के बाद छोटा बंगाला में छिपा हुआ था गैंगस्टर। खुद को गिरता देख सुखविंदर ने पुलिस पर गोलियां चलाई। सोनभद्र में महज 20 रुपए के लिए दुकानदार की बेरहमी से पिटाई। गंभीर रूप से घायल शख्स ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी साजिश का खुलासा। विदेश भेजी जा रही भारतीय कंपनी की एक्टिव सिम जब्त। 4 लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से करीब 500 सिम बरामद किए गए। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि एक शिपमेंट डायरी के अंदर छिपाकर रखे गए थे सिम। वियतनाम भेजे जा रहे थे सिम। कार्बन पेपर में लपेटकर डायरी के अंदर छिपाए गए थे सिम कार्ड्स। आरोपियों ने खुलासा किया, सभी सिम कार्ड्स को पॉइंट्स ऑफ सेल सेंटर से खरीदा गया। सिम कार्ड्स को अलग अलग लोगों के नाम कराया गया था इशू। वियतनाम में गेमिंग ऐप में होता था सिम कार्ड्स का इस्तेमाल। बिहार के गोपालगंज में भरी पंचायत में चाकू से युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की जान गई। लड़की के पिता पर युवक की हत्या करने का आरोप। अपराध से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। शिमला में रिटायर्ड अधिकारी के बेटे ने किया सुसाइड। फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। चित्रकूट में ओवरलोड ट्रक पकड़ने पर एआरटीओ विवेक शुक्ला की पिटाई। दबंगों ने की एआरटीओ के साथ हाथापाई।
पुलिस से शिकायत की गई। मामले पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी के संभल में अस्पताल से फरार हुआ घायल बदमाश। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी थी गोली। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था घायल बदमाश। संभल के अस्पताल से बदमाश के फरार होने का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में अस्पताल से फरार होता नजर आ रहा बदमाश चोपा गांव में हुई डकैती में शामिल था। यह बदमाश गाजियाबाद में झूठी निकली महिला पर एसिड अटैक की बात। पुलिस की छानबीन में खुलासा। पति की मौत के मामले में विरोधियों को फंसाने के लिए महिला ने बनाई थी एसिड अटैक की झूठी कहानी। गाजियाबाद पुलिस ने मामले में खुलासा करने के लिए ली 25 सीसीटीवी की मदद। सिर्फ 1 मिनट के लिए एक ऑटो रिक्शा में बैठी थी महिला। इसके बाद वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी से करती है एसिड अटैक की शिकायत। मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 दिन पहले हुई फायरिंग की घटना में 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 1 पिस्टल, कारतूस बरामद। आमदपुरा में 2 गुटों के बीच दिन दहाड़े हुई थी गोलीबारी। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या को लेकर प्रदर्शन। हेड कांस्टेबल ने सरकारी कार्रवाई से बरसाई थी शिक्षक पर गोली। पीड़ित परिवार को 10 करोड़ रुपए आर्थिक मदद और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग। मुजफ्फरनगर शिक्षक की हत्या के मामले पर मौके पर पहुंचे राकेश टिकैत। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को समर्थन दिया। राकेश टिकैत ने भी की आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लोकसभा चुनाव को लेकर चौकन्नी हुई एटा पुलिस। पुलिस ने फरार चल रहे 121 वारंटियों को गिरफ्तार किया। चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कसी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पेड़ पर चढ़ा एक शख्स शराब की ओवर रेटिंग को लेकर किया हंगामा। एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक रही शराब। पुलिस ने युवक को समझाया बुझाया, नीचे उतारा। लखनऊ की तोपखाना चौकी में नशे में धुत दीवान का वीडियो वायरल। कैमरा देख शराब की बोतल छिपाते नजर आ रहे दीवान। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की फजीहत। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने पकड़ा कैश। सुल्ला रोड चेक पोस्ट पर बरामद किया 3 लाख रुपए कैश। सही जानकारी न देने पर पुलिस ने जब्त की रकम। कर्नाटक में भी पकड़ा गया कैश। बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे पर पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ रुपए। कैश के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस। चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की आशंका। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की। लखनऊ के मुट्ठीगंज इलाके की घटना। घर के नीचे थी फर्नीचर की दुकान। आगजनी के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची थी कई थानों की पुलिस। लखनऊ के गीतापुरी इलाके में कई दुकानों में लगी आग। रोड किनारे पर बनी कई दुकानें हुई खाक। दुकानों के अंदर रखा सामान भी जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सचिन तेंदुलकर से मुलाकात के बाद सुर्खियों में जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के उद्घाटन में भी खेलते नजर आए थे आमिर। एक हादसे के दौरान आमिर ने गंवा दिए थे अपने दोनों हाथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया मेटिया ब्रिज का दौरा। निर्माणाधीन इमारत गिरने से हुई थी 8 लोगों की मौत। राज्यपाल ने अस्पताल का भी दौरा किया। घायलों से की मुलाकात। अमरोहा में बंदरों के आतंक से लोग परेशान। बंदरों के झुंड ने 2 छात्राओं पर हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई बंदरों के आतंक की तस्वीरें। गजरौला कस्बे का मामला। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद भारत पहुंची ईरान की फैजा। मुरादाबाद के दिवाकर से शादी करने के लिए 20 दिन के लिए वीजा पर आई भारत। पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं दिवाकर और फैजा। मथुरा के बरसाना में आज खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली। सुरक्षा के मद्देनजर बरसाना को 5 जोन्स में बांटा गया। सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मियों की लगाई गई ड्यूटी।